इनका दिल यहूदियत की तरफ है, और यहूदी जो प्लान लेकर के चल रहा है वो अपने प्लान में कामयाब हो गया। क्यों? उसने सूद का कारोबार किया। अमेरिका भी इसका कर्जखा है, कर्जदार है। अमेरिका को भी इसने कर्ज दिया है। पूरा यूरोप इजराइल के कब्जे में, इजराइल का कर्ज के अंदर दबा हुआ। पूरी दुनिया सूद खा रही है, बैंक का इंटरेस्ट ले रही है। ये कब्जा किसका? एक छोटे से मुल्क का, वो इजराइल का। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो इजराइल है, यहूद है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था एक दौर ऐसा आएगा कि बादशाह मुसलमानों के होंगे लेकिन उन पर हुकूमत किसी और की। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शकीले मिल्लत। मैं आपको वो जलवा दिखाना चाहूंगा जिसकी तरफ मैं आपको ला रहा था। 2-4 मिनट और यहूदी ने कब्जा कर लिया, यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया, और सऊदी अरब और इमारात इस सब इसके कब्जे में आ गए। अब बाकी क्या रहा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और एक चाइना। अब यहूदी इन तमाम देशों को कब्जा में लाने की कोशिश में है। अब बहुत जल्द इसके कब्जे में ये सारे देश चले जाएंगे। इतने साल से जिस पर कब्जा पाबंदी थी उसने तालीम के जरिया अपने आप को आगे बढ़ाया, दिमाग लगाया। एक छोटा सा मुल्क इजराइल है। 1917 में प्लान के तहत यहूदियों ने यरूशलेम पे कब्जा किया, फलस्तीन पे काबिज हुए, और 1948 में उन्होंने अपना मुल्क घोषणा कर दिया, इजराइल हुकूमत बना ली। और 1968 में उन्होंने उसकी जदीद तामीर जारी कर दी। और उसके बाद अब मुसलमानों की खैर नहीं है। अब मुसलमानों को समेट रहे हैं। नबी कौनैन ने फरमाया, ए मुसलमानों न घबराओ, मेरा आखिरी ऐलान बाकी है। नबी ने फरमाया, तुम तकूनो खिलाफतन फी खिलाफतन मिनहाजिल नबुव्वा। आखिरी दौर ऐसा दौर होगा कि वो खिलाफत का दौर आ जाएगा, खिलाफत का दौर आ जाएगा। गोया तमाम नतीजे में हम पहुंच गए कि हम उसी ओर जा रहे हैं जो खिलाफत का दौर आने वाला है। मैं मिनहाजिल नबुव्वा, यानी जो नबूवत का दौर था, खुलफाए राशिदीन का जमाना था, उसी तरह जमाना आने वाला है। पता ये चला कि नबी कौनैन ने फरमाया, ओ मुसलमानों, तुम फिक्र मत करना कि हम मिट गए, हम खत्म हो गए। नहीं नहीं, ये दौर आने वाला है। मेरे नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में मेरा नबी ने फरमाया, लोगों, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। गारे के बने हुए मकान के अंदर इस्लाम होगा, कपड़े के बने हुए तंबू के अंदर इस्लाम होगा, पहाड़ों के गुहा में इस्लाम होगा, गली वादियों में इस्लाम होगा, मीनारों में इस्लाम होगा। इमाम मेहदी आएंगे, अब पूरी दुनिया का काया पलट हो जाएगा। आज के वक्त में ईसाई यहूदी का दुश्मन होगा, और हजरत ईसा जब आएंगे तो ईसाई मुसलमानों से मिल जाएंगे, और हजरत इमाम मेहदी के झंडे तले आएंगे। फिर इमाम मेहदी वो झंडा लेकर बैतुल मुक़द्दस में गाड़ देंगे। पूरी दुनिया में इस्लाम का वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कोई जितना भी एजेंडा तैयार करे लेकिन हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। आरएसएस के गुंडे हो या बजरंग दल के हो गुंडे, मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शर्त यह है कि मुसलमान
रसूलुल्लाह की शरीयत पे कायम है। आखिरी हदीस सुन। आज क्या वजह है कि हम परेशान हैं? हमारा कोई वैल्यू नहीं, हमारा कोई ग्रुप नहीं। बोलो हाजी आलमगीर साहब, कोई हमारा वैल्यू है किसी भी जगह? पार्लियामेंट में देखो है नहीं, मैदान सियासत में एक नौजवान बोलता है वैसी तो 10 तो मुसलमान उसका मुखालिफ होता। अगर नेता बन के उभर गया तो उसे कसम खाना पड़ता है कि आप बीजेपी नहीं है, कसम खाना पड़ता, तब मुसलमान उसके बावजूद कबूल नहीं करता। यह मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात, ये जुदाई, ये कब तक चलेगी? क्यों तुम्हारा वैल्यू नहीं? तुम मौलवी पे जुल्म कर लोगे, एक नमाजी पे जुल्म कर लो, दीन के मामले में रुकावट दे दो, लेकिन मर्द तो जब जानूंगा जो तुम उनसे लड़ो जिनसे लड़ने के हुक्म कुरान ने दिया। तुम्हें उस वक्त मर्द माना जाएगा कि तुम उनसे लड़ो जिसे लड़ने का हुक्म हदीसों ने दिया है। लेकिन जहां लड़ना है वहां नहीं लड़ते, जहां नहीं लड़ना वहां लड़ते। आइए मैं इसका इलाज बताता हूं। हदीसों में आया, इबारत के बगैर सिर्फ उर्दू सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बैठे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि अल्लाह ताला काफिरों की हैबत को, काफिरों का खौफ को अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों में डाल देगा। एक जमाना ऐसा आएगा कि मुसलमान काफिरों मुशरिक से डरने लगेंगे और काफिर मुशरिक मुसलमान से नहीं डरेगा। आज है कि नहीं? बोलो है? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, वो कैसे दूर होगा? क्यों होगा? हुजूर ने फरमाया, साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह वजह क्या है? हुजूर ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि पूरे दुनिया के काफिर, हर धर्म के लोग एकजुट हो जाएंगे। किसके लिए? इस्लाम और मुसलमान को मिटाने के लिए। आज पूरी दुनिया इस्लाम और मुसलमान को मिटाने के लिए एकजुट है कि नहीं? बोलो। आरएसएस का अलग मसला धर्म है, बजरंग दल अलग धर्म का है, ईसाई अलग धर्म का है, यहूदी अलग धर्म का है। हर धर्म के लोग मुसलमानों को नीचे दिखा रहे हैं। नबी ने फरमाया उस वक्त हाल ये होगा जिस तरह एक दस्तरखान बिछा दिया जाए, उसमें कीमती खाने हो, बिरयानी भी हो, कौरमा भी हो, रोटी भी हो, और एक आदमी खड़ा होकर ऐलान कर रहा हो, आ जाओ भाई, आ जाओ, कौरमा है, आ जाओ, ये बिरयानी है, यहाँ गोश्त है, जमा कर रहा हूं। नबी ने फरमाया ऐसा जमाना आएगा कि सारे धर्म के लोग, अगरचे उनके दरमियान लड़ाई होगी, इख्तलाफ होगा, जैसे हम और आपके दरमियान आज इख्तलाफ है, कोई वहां भी है, कोई तबलीगी है, कोई मुसलमान सुन्नी है, कोई गैर मुक़ल्लिद है कि नहीं? तो नबी ने फरमाया अगरचे उसके दरमियान इख्तलाफ होगा, लेकिन मुसलमान के विरोध के लिए इकट्ठा हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। नबी ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? हुजूर ने फरमाया कम नहीं होंगे, तादाद तो उनकी ऐसी होगी जैसे सैलाब आता है ना, बनना होता है। अब उस सैलाब में पोखर, नदी, नाले पानी से भर जाते,
और कूड़ा करकट लोंगड़ा दिखता है कि नहीं बोलो? जब सैलाब खत्म हो गया तो कूड़ा करकट दिखते हैं बहुत ज्यादा तादाद में। उसका कोई गुरुत्व होता है? उसका कोई वैल्यू होता है? बोलो भाई, उसका कोई वैल्यू होता है? नहीं होता ना। नबी ने फरमाया जिस तरह सैलाब का कूड़ा का कोई वैल्यू नहीं, गुरुत्व नहीं, उसी तरह उस वक्त के मुसलमान तादाद में सैलाब की तरह होंगे, तादाद में ज्यादा होंगे, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई गुरुत्व नहीं होगा। आज देखिए 22 मुल्कों में हम हैं, है ना? हमारे पास तेल भी है, पेट्रोल भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद हमारा कोई वैल्यू नहीं, गुरुत्व नहीं। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह क्या है? नबी कौनैन ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत। वो मुसलमान दुनिया से मोहब्बत करेंगे, यानी दौलत से मोहब्बत करेंगे, औरत से मोहब्बत करेंगे, बिल्डिंग इमारत से मोहब्बत करेंगे, माल और प्रॉपर्टी से मोहब्बत करेंगे, मौत से भागेंगे। जब मुसलमानों के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी तो अल्लाह काफिरों की हैबत मुसलमानों के दिलों से निकाल देगा और काफिरों का खौफ मुसलमानों के अंदर डालेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज यही हाल है। हम दुनिया के पीछे भागते हैं, अपना काम देखते हैं, लेकिन इस्लाम और मजहब का काम नहीं देखते। मदरसा हमारे लिए एक जरूरी चीज है। लड़कियों की तालीम एक बहुत अहम चीज है। हमें वो उस जगह को बनाना होगा। अब 2-4 आदमी तो ऐसे होते हैं भाई, कहेंगे कि नहीं वहां पर नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाए वहां बनाए, है कि नहीं? एक बात याद रखिएगा, हम अहले सुन्नत वल जमात पीर वली के मानने वाले हैं, और जिस वक्त बुनियाद डाली गई ना तो सिर्फ मेरे हाथ से, क्या बात, मेरे हाथ से ही बुनियाद नहीं पड़ी है। हॉलैंड के मुफ्ती आजम आए थे, कौन? अमीर शरीफ मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब हॉलैंड से आए थे, और हजरत मौलाना अबुल कलाम बुजुर्ग, दोनों बुजुर्ग थे, अब मैं था, सबके हाथ से बुनियाद रखी गई। अब बताओ अगर मदरसा वहां नहीं बनाओगे तो बुजुर्ग के रखे गए बुनियाद का वैल्यू रह जाएगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आपको उसी जगह मदरसा बनाना होगा और जल्द से जल्द बनाना होगा। मैं बाबू से कहूंगा क्या, मैंने 8 साल इंतजार किया, हर साल बोल देता हूँ, लोग हमें पकड़ते, गोपालपुर हो और इलाके में, हुजूर सब जगह आपका इदारा चल रहा है, भवानीपुर में बनता क्यों नहीं? लेकिन अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अपने घर का भेद किससे बोलूंगा? अपने दिल का दुख किससे बोलूंगा? लिहाजा 8 साल आपने देखा, अब मेरे हवाले कीजिए, मैं मदरसा बना करके, है ना, मदरसा बनाकर आपके हवाले कर दूंगा। चलाना आपको है, कमेटी आपको रखनी है, सेक्रेटरी, सदर, कैशियर आप रहेंगे। सिर्फ ये इसलिए जिम्मेदारी लूंगा ताकि किसी तरह घटे बढ़े कहीं से भी इंतजाम करना वो मेरी जिम्मेदारी होगी। जो आपने पैसा जमा रखा है वो पैसा दे दीजिए और ये काम हो जाए। जब मदरसा शुरू हो उसी वक्त से आप जिस तरह चलाते रहे आप ही चलाएं, इसलिए कि बहुत देर हो गई, 8 साल हो गए। मस्जिद का इंतजार किया गया कि मस्जिद बन जाए, मस्जिद बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने कीमती पैसे से मस्जिद बनाया। यहाँ भी लोग देते ही हैं, लेकिन जब काम नहीं होगा तो लोगों का हाथ रुक जाता है कि नहीं? काम नहीं होगा तो काम शुरू किया जाएगा, पैसे आ जाएंगे, काम शुरू किया जाएगा, पैसे आएंगे। ये मैंने आज बात रख दी, आप सोच लेना और जुम्मे की नमाज के बाद भी बैठ करके फैसले करना। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल की तौफीक दे। आज की तारीख में अगर आपने मदरसा नहीं कायम किया और स्टार्ट नहीं करा लिया तो आने वाले वक्तों में हो सकता है ये जो बवाल यूपी में है, बिहार में है, हमारे भारत में न हो जाए, हमारे बंगाल में न हो, इसलिए कि हमें काफिर और मुशरिक पे भरोसा नहीं है।
चाहे कोई भी मुसलमान का खैर खा हो, लेकिन कोई भी नहीं खैर खा है, सब दुश्मन है, सब दुश्मन है। लिहाजा जो मौके जो इदारे हैं उन सबको रजिस्टर कराया जाए, जो नहीं है इरादा है उसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और जारी किया जाए। आपने देखा हैदराबाद की लड़की के साथ क्या हुआ, पर्दे के सिलसिले में क्या हुआ। जब आपका इदारा रहेगा तो कम से कम आपकी बच्चियां पर्दे के साथ आपके मदरसे में तालीम हासिल करेगी। 2000 4000 ना हो, चाहे 10 ही लड़कियां पढ़ें, लेकिन कम से कम पढ़ करके निकलेंगी, आपको दुआएं देंगी, अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। बस इतनी बातों पे अपनी गुफ्तगू को खत्म करने से पहले कहूंगा कि ये हर साल के दस्तूर के मुताबिक आप कुछ ना कुछ हिस्सा लेते हैं ना भाई, जलसा में हिस्सा लेते हैं कि नहीं? मदरसे के नाम पे हिस्सा लेते हैं ना? नहीं लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जब अल्लाह के नाम पर कोई मांगे तो उससे इनकार नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, बोलिए। नहीं करना।